हेलो दोस्तों, मुस्तफाज हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो है यूटेंसिल पर। आज हम बताने वाले हैं कि कौन से यूटेंसिल आपको ले जाने हैं और कौन से नहीं ले जाने हैं। गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा जाने का या अदर कोई फॉरेन कंट्री में, तो आपको यूटेंसिल ले जाना ज़रूरी है, ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है, मगर एक सही गाइडेंस के साथ। गाइस, आपको पता होना चाहिए कि कौन से यूटेंसिल यहाँ पे चीप रेट पे मिलते हैं और कौन से ऐसे यूटेंसिल है वो जो कनाडा में या अदर फॉरेन कंट्री में चीप रेट पे मिलते हैं, ठीक है। तो आज मैं मेरा पैकिंग कर रहा हूँ, तो साथ में सोचा आपको ही बताता चलो कि कौन से यूटेंसिल आपको ले जाने हैं और कौन से नहीं ले जाने हैं। ऐसा ना हो कि जो नहीं ले जाने हैं वो ले जाओ और वहाँ जाके आपको ऐसा लगे कि ये तो नहीं लाने का था, ठीक है। मेरी वाइफ वहाँ पे है, उन्होंने बताया है कौन से ज़रूरी है कौन से नहीं ज़रूरी है। तो आज हम आपको उसी बेसिस पे बताने वाले हैं कि कौन से यूटेंसिल आपको ले जाने हैं, ठीक है दोस्तों। गाइस, ऐसा भी है कि काफ़ी यूटेंसिल ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं मगर वहाँ कनाडा में बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो क्यों खामखा पैसे खराब करने हैं और वेट कैरी करके वहाँ जाना है। उससे बेटर है कि हम उसके अलावा कोई और सामान ज़्यादा ले जाए जो हमको वहाँ पे ज़्यादा ज़रूर पड़ने वाली है, ठीक है। तो आज मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ, कौन से यूटेंसिल ले जाने हैं, कौन से नहीं ले जाने हैं, क्यों ले जाने हैं, क्यों नहीं ले जाने हैं, कौन से चीप है, कौन से कॉस्टली है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और साथ में गाइस बताने वाला हूँ मैं कौन से यूटेंसिल कनाडा ले जाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस करिए जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे गाइस। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो एवरी संडे पोस्ट होती है और एवरी डे हम SOWP के PPR शेयर करते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले और आपको ये पता चले कौन सी सीरीज़ के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जाते हैं घर पर और आपको बताता हूँ कौन से यूटेंसिल मैं ले जा रहा हूँ, कौन से नहीं ले जाने के हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब आ गए हम घर पर और मैं आपको एक एक करके सारे यूटेंसिल आपको बताता हूँ और साथ में ये भी बताऊँगा कि कौन से यूटेंसिल आपको ले जाने हैं और कौन से नहीं ले जाने हैं गाइस, ठीक है। और कौन से खास यूटेंसिल है जो आपको ले ही जाने हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे यूटेंसिल। तो गाइस हम पहले देख लेते हैं ये छोटे वाले यूटेंसिल जो ज़रूरी है ले जाना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए पहला है ये सब्ज़ी छिलने का जो नाइफ़ आता है, ये है गाइस। ये आपके लिए आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको ले जाने से आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। और अगर गाइस सिंपल नाइफ से छिलोगे तो बहुत टाइम लगेगा और इसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और सबसे ईजी है ये नाइफ़ से आपका सब्ज़ी छीलना, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये ले ही जाना, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया ये सब्ज़ी छीलने वाला चाकू जो ले जाना है, ठीक है। दूसरा है ये नाइफ़ जो कटिंग के लिए आपको काम में आएगा, तो ये तो ज़रूरी है। ये गाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ बताने के लिए रखा है आपको। इसमें से काफ़ी यूटेंसिल मैं नहीं ले जाने वाला हूँ। ये सारे जो यूटेंसिल आपको दिख रहे हैं उसमें से काफ़ी यूटेंसिल मैं नहीं ले जाने वाला हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ऑलरेडी कनाडा है, तो उसको मैंने सारे यूटेंसिल दिए हुए हैं। जो नहीं ले जाने वाला हूँ मैं बोल दूंगा आपको कि ये नहीं ले जाने वाला हूँ। तो ये है नाइफ़ जो ब्रेड पे बटर लगाने को काम आएगा, मगर इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका काम आप स्पून से या ये वाले नाइफ़ से भी कर सकते हो, सो ये वाला नहीं ले जाएंगे गाइस। ये ज़रूरी है क्योंकि इससे आप चीज़ वगैरह छील सकते हो। उसके बाद आप अदरक है उसको भी छील सकते हो इससे, तो ये ज़रूरी है। तो ये गाइस आप ले जाना, ओके। इसके बाद बात आती है स्पून की। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो तो 1 से 2 स्पून बहुत हो गई, ठीक है। और ऐसे अगर आप ये स्पून नहीं ले जा रहे हो और भूल गए हो, ठीक है, तो नज़दीकी कोई भी डॉलर शॉप में जाओगे तो वहाँ से आपको $1 या $2 में आपको ये स्पून मिल जाएगी, ठीक है। मगर स्टील है तो स्टील वहाँ पे महंगा है, इसलिए मैंने देखिए सारे स्टील के यूटेंसिल लिए हुए हैं, ओके। जो स्टील फॉरेन कंट्री में बहुत ही महंगा है, इसलिए स्टील के अगर कुछ ले जाने वाले हो यूटेंसिल तो आप इंडिया से ही ले जाना, ओके। तो स्पून 1-2 ले जाना। फॉर्क 1 या 2 आप ले जा सकते हो। मैं विद फैमिली जा रहा हूँ, मेरी डॉटर भी है, इसलिए मैंने थोड़े 1-2 ज़्यादा लिए हैं। मेरी वाइफ को मैंने दिए थे और मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्क ले जाना, ओके, जो आपको कुछ भी खाने के लिए काम में आएंगे, जैसे कि फ्रूट है, ऐसा कुछ भी खाने के लिए आपको फॉर्क काम में आ सकता है। तो 1 या 2 इनफ है, ओके। ज़्यादा 4-4 5-5 स्पून चाकू ये सब ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 बस। उसके बाद आ जाइए, ये है रोटी को पलटाने के लिए भी इसका यूज़ होता है और काफ़ी चीज़ें इससे हो जाती है। तो मुझे उतना इसका आइडिया नहीं है, मगर हाँ इससे काफ़ी चीज़ें हो जाती है।
अगर कुछ बना रहे हो तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। ओके, तो ये ले जाना एक। ओके, ये गाइस बहुत बड़ा है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है, मेरी वाइफ को ऑलरेडी दिया हुआ है एक, तो ये इसकी 2-4 ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको सिर्फ रखा हुआ है। ओके, आइए आगे जाते हैं। ये है, ओके, ये तो बहुत ही ज़रूरी है गाइस, कुछ नहीं ले जाओगे चलेगा मगर ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे गाइस क्या होगा, आप कुछ भी गर्म चीज़ उठाने के लिए आप इसका ही यूज़ करोगे। आपको भी पता होगा, आप घर में देखते होगे मम्मी है, पापा है, कुछ भी कोई भी है, बहन है, ठीक है, तो कुछ भी गर्म चीज़ उठाने के लिए इसका ही यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको ले जाना बहुत ज़रूरी है, इसको मत भूलना। ओके, वरना गर्म चीज़ आपको कोई कपड़े से फिर उठानी पड़ेगी तो वो रिस्की हो जाएगी, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों मैंने लिए हैं मेरी वाइफ़ की डिमांड पर, क्योंकि वहाँ पे मिक्स करने के लिए इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो उसने बोला तो ये वाला लेना, क्योंकि मैंने क्या किया, जब वो जाने वाली थी गाइस तब मैंने ये ऐसा आता है ना, ऐसे दबाते हैं तो ऐसे घूम जाता है, नीचे वाला जो होता है ना ऐसे दबाने पे घूमता है, ऐसा दिया है, मगर उसको वो पसंद नहीं आया। ये मैनुअल वाला है, वो बहुत अच्छा होता है मिक्स करने के लिए, कुछ भी केक बना रहे हो या कुछ ऑमलेट वगैरह कुछ बना रहे हो तो उसको मिक्स करने के लिए ये ठीक होता है, अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैंने दोनों साइज़ के लिए एक बड़ा लिया है, जो अगर कुछ बड़ी सी बर्तन में बनाना हो तो ये है, और कुछ छोटे वाले बर्तन बनाना है तो ये है, तो मैंने दो ले लिए। आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक छोटा ले लोगे तो भी चलेगा। सीज़र बहुत ज़रूरी है, ले ही जाना, ठीक है। सीज़र और ले जा रहे हो सीज़र तो आपकी चेकिंग बैग में रखना, कैबिन बैग में कोई भी शार्प चीज़ नहीं रखते हैं वरना प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप सब चेकिंग बैग में रखना, ठीक है। इसके बाद ये छलनी है, मैंने 3 ली है, आप एक ले जाना बहुत है, 1 या 2 बहुत है। ये चाय वगैरह कुछ छलने के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। ये इस तरह का है बड़ा स्पून, तो आप इसको भी ले जाना, एक ले जाना इनफ है, बराबर, ज़्यादा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। इसके बाद आता है चॉपिंग बोर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये गाइस है चॉपिंग बोर्ड, तो ये सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह कुछ चॉप करने के लिए आपको काम में आता है, ठीक है। तो ये चाहो तो आप ले जा सकते हो, और ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी चॉप हो जाता है, मगर ऐसे चॉप करने के लिए ये ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। फ्रूट या कोई सब्ज़ी चॉप करने के लिए नहीं ले जाओगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला, टेंशन मत लेना, ठीक है। इससे ये नहीं होगा तो चॉप नहीं होगा, ऐसा भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम तो घर में कभी यूज़ नहीं करते, मैं लाया हूँ बस ऐसे ही ले जाने के लिए, ठीक है। बाकी घर में अभी तक हमने कभी भी चॉपिंग बोर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है आपको ले जाने की, ठीक है। उसके बाद इधर जो ट्रे दिख रही है नीचे आपको, ये सर्विंग ट्रे, राइट, इसको भी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम विद फैमिली जा रहे हैं इसलिए ले जा रहे हैं, ठीक है। बाकी इसकी कोई भी ज़रूरत एज ए स्टूडेंट जाओगे तो नहीं है, तो मत ले जाना, ओके। आ जाइए आगे। आगे गाइज ये वाइपर, ये बहुत ही ज़रूरी है, वाइपर बहुत ज़रूरी है आपके लिए किचन स्टैंड साफ़ करने के लिए, तो ये ले जाना, ये मैंडेटरी है, ठीक है। और ये सस्ता भी आता है, 20-25 रुपये में ये आ जाएगा, तो ये ले जाना गाइस, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये बर्तन धोने का, जब आप कोई गंदा बर्तन होगा साफ़ करने के लिए इसका यूज़ आप करोगे, राइट। ये स्कॉच के आते हैं, मैंने स्कॉच के लिए हैं, इस तरह के आते हैं, ठीक है। तो 5-6 ले लिए हैं, एक्चुअली मैं तो फैमिली विद फैमिली जा रहा हूँ तो मैंने ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए 2 यहाँ पे रखे, मैंने लिए ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा ले जाने, कोई चीज़ ज़्यादा मत ले जाना गाइस, क्योंकि आपको भी पता है कि आप एक हो और एक जाने वाले हो, तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा चीज़ ले जाओगे उल्टा वहाँ पे सब स्टोर होगा और आपके कुछ काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए गाइस आगे। अब ऐसा एक डब्बा आपको ले जाना है, किस पर्पज़ के लिए ले जाना है वो ऊपर पीक में आपको दिख रहा है, कुछ भी मसाले भरने के लिए आपको ऐसा काम में आएगा, ठीक है। गाइस ऐसे 2 तरह के आते हैं, ये है प्लास्टिक का और एक आता है स्टील का, ठीक है, जो थोड़ा हैवी होता है। मैंने प्लास्टिक प्रीफ़र किया इसलिए क्योंकि मैंने मेरे वाइफ को जब दिया था वो प्लास्टिक ही दिया था और बहुत ही अच्छा रहा, और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा आता है। तो ये मैंने लिया है डीमार्ट से, तो आप चाहो तो वो भी वहाँ से ले सकते हो। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से मिर्च है, धनिया जीरा है, हल्दी है,
ब्लैक पेपर है, ये सब भरने के लिए आपको ये काम में आएगा। तो मैं ये बोलता हूँ आप ले ही जाना, क्योंकि छोटी छोटी बॉटल में रखने से बेटर है कि इसमें रखो, ठीक है। छोटी छोटी बॉटल ले जाओगे तो बैग में ज़्यादा जगह रोकेगी, ठीक है। तो उससे बेटर है एक ले जाओ, उसमें सारा ही मसाले आ जाएगी। और ये जो बाउल है ना वो काफ़ी बड़ा है, आप एक लोग के लिए आराम से 15 दिन चल जाएगा। तो ये आप ले ही जाना, ठीक है। इसके बाद गाइज़ इस तरह का एक पैन आता है जिसमें आप चपाती बना सकते हो, डोसा वगैरह भी बना सकते हो। गाइज़ ये मैं नया नहीं लाया हूँ, घर में पड़ा था तो ले लिया, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता हो कि मेरी वाइफ भी गई हुई है, उसको भी मैंने सेम ऐसा ही दिया था, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा ले जा रहा हूँ इसलिए कि शायद कुछ उसमें हो जाए तो मेरा ये भी काम में आ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह का हम ले जाएंगे, जो घर में पड़ा था मैंने ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह का एक पैन ले जाना जो आपके काफ़ी कुछ काम में आ जाएगा। गाइज़ ये है एक स्टील का डब्बा मैंने लिया है, आप ले जाओ ना ले जाओ कोई ज़रूरत नहीं है, आपके चॉइस पर है। और ये लेने का कोई भी पर्पज़ नहीं है मेरा, मुझे ये इसके ऊपर जो डिज़ाइन है ना वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए जगह भी मेरे पास बहुत पड़ी है बैग में। क्योंकि मैं और मेरी डॉटर जा रहे हैं तो 4 बैग चेकिंग हो गई है और 2 बैग कैबिन हो गई है, ठीक है। तो जगह बहुत खाली रह रही है, तो सोचा एक ऐसा डब्बा ले लूँ, वो उसकी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आती है ऊपर वाली, तो इसलिए लिया। इसका कोई भी ख़ास काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस। ये है छलने के लिए, आप कुछ चीज़ बना रहे हो, बटाटा पुआ बना रहे हो और कुछ धनिया वगैरह आपको धोना है और उसको धो के इसको रख देना है पानी निकलने के लिए। तो दाल वगैरह कुछ धोनी हो, कुछ भी राइस धोने हो, कुछ भी धोने के लिए, साफ़ करने के लिए आपको ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें से पानी गाइस निकल जाएगा, ओके। तो मैंने ऐसे 2 ले लिए हैं, ओके। आगे आते हैं गाइज़, पहले मैं ये बता दूं, ये भी सेम पर्पज़ से लिया है। आगे वाला जो पर्पज़ था मैंने बोला आपको वो उसमें तो वही था कि इसमें भी पानी निकल जाएगा, तो कुछ भी मुझे साफ़ करना है धोना है तो उसमें मैं कर सकता हूँ। गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो, एज अ फैमिली, एज अ डिपेंडेंट जा रहे हो तो इसमें ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर आप रोटी सेक सकते हो। गाइज़ जब वाइफ गई थी तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ लेना होता है। वो वहाँ गई, उनके रूममेट ये यूज़ करते थे, तब उसने मुझे बताया कि ये लेके आना, क्योंकि इस पे हम रोटी सेकते हैं और बहुत ही हमें यूज़फुल रहता है, और पापड़ भी इसके ऊपर हम सेक देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ये ले जाना, क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने नहीं दिया था उस टाइम, इसलिए मैं अभी ले जा रहा हूँ। तो गाइज़ आप भी ले जाना, ये यूज़फुल यूटेंसिल है। और गाइज़ मोस्टली चीज़ मैं सब डीमार्ट से लाया हुआ हूँ, तो आप वहाँ चले जाना, सब चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। एक ही स्टोर से आपका सारा काम हो जाएगा। आप देखिए ये वाला है, ये वाला है, ये है, फिर ये बटरफ्लाई का कुकर है, फिर वो डब्बे आपको दिख रहे हैं सामने, ये फिर बॉटल दिख रही है, वो ये बाजू में वो जो बॉटल दिख रही है वो सारा कुछ मैं वहीं से लाया हूँ। वो कढ़ाई दिख रही है वो सब डीमार्ट से लाया हूँ। तो आपको अगर आपको कुछ भी लेना है तो डायरेक्ट वहाँ डीमार्ट चले जाइए, वहाँ पर आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहाँ से लिया है वो मैंने बता दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ चले जाना, सारी चीज़ वहाँ पे आ जाएगी। गाइज़ मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको बैग यानी कि चेकिंग बैग जो है वो कहाँ से लेनी है, वो मैंने आपको बताया था। वो भी मैंने डीमार्ट से ली है। जो बाहर मार्केट में 8-8, 9-9 हज़ार की एक बैग होती है, वो मैंने सिर्फ 3000 की एक बैग ली थी, वो भी TSA अप्रूव लॉक वाली, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक रखी है, एक बार जाके देख लेना, ठीक है। गाइज़ ये यूटेंसिल का मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्यों मंगवाया है, मगर उसने वैसा बोला था कि ऐसा कुछ बड़ा सा कढ़ाई जैसा बर्तन लेके आना जिसमें मैं कुछ बॉईल कर सकूं और कुछ भिगो के रख सकूं, चाहे जैसे कि कुछ धनिया भिगो के रखना हो या क्या सब्ज़ी भिगो के रखनी है, तो बड़ा कुछ ऐसा चाहिए। और कुछ बॉईल करना हो तो भी मेरे काम में आ जाए, ऐसा फ्लैट सरफेस वाला कुछ चाहिए। देखिए नीचे उसकी सरफेस फ्लैट है, राइट, तो ये स्टोव पे भी काम करेगी। तो कुछ बॉईल वगैरह कुछ करना है तो वो उससे हो जाएगा, इसलिए मेरे पास ऐसा एक यूटेंसिल मंगवाया था, ठीक है दोस्तों। तो गाइज़ आपको ये ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ नीडी चीज़ जो सबसे ज़्यादा नीडी होती है, ठीक है। तो पहले है ये बाउल आपको ये बाउल एज ए स्टूडेंट जा रहे हो तो 1 या 2 बाउल तो इनफ है गाइस, ठीक है। ज़्यादा 4, 5, 6 बाउल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम ही नहीं होगा खाने का, ठीक है। मेरी वाइफ वहाँ पे है 8-9 महीने से, मुझे पता है खाने का कोई टाइम नहीं होता है, एक डिश इनफ होती है। मैं बताता हूँ कैसे क्या ले जाना है आपको। 1 बाउल ले जाते हो वो भी आपके लिए बहुत इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाउल या 2 बाउल, मैक्सिमम 2 बाउल, उससे ज़्यादा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये ऐसे स्टील के ले लो, चल जाएगा आपका काम। आ जाइए इस तरह से इसको तपेली बोलते हैं हम लोग, तो ये भी ले जाना। फ्लैट सरफेस वाली लेना, ज़्यादा ट्राई ऐसा करना कि फ्लैट सरफेस वाली हो, तो आपको कुछ गर्म करना हो, एक इनफ है बस, ओके।
आगे गाइस डिशेस, तो एक ऐसी छोटी सी डिश मैंने 2 ली है, आगे वाइफ को भी दी हुई है, तो 2 डिश अब इनफ है, तो मैंने 2 ले ली। एक ऐसे गाइस ढकने के लिए ले, इसको ढकने के लिए काम में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्लोज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आप ये ले जा सकते हो, मगर नीडी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप ले जाओ ना ले जाओ, आपका चॉइस है। उसके बाद मैंने उससे थोड़ी बड़ी, ये वाली से थोड़ी बड़ी ये वाली डिश ली है, ठीक है। और उससे बड़ी ये वाली डिश है जो मैंने 3 ली है, 3 ली है, ठीक है। और वाइफ के टाइम भी मैंने ऐसी 1-2 डिश उसको दी थी और 2-3 डिश ये हो गई, तो टोटल 5 डिश हो गई। तो हमारी फैमिली के हम 3 लोग हैं, तो फैमिली के लिए 5 डिश इनफ है, क्योंकि डॉटर है ना तो ज़्यादा डिशेस ख़राब करेगी, इसलिए हमने थोड़ी एक्स्ट्रा ही ली है। सब चीज़ हमने थोड़ी एक्स्ट्रा इसलिए ली है कि अगर आप एज अ हस्बैंड और वाइफ 2 जा रहे हो तो आप सिर्फ 1 या 2 डिश ख़राब करोगे। मेरी डॉटर है तो वो ज़्यादा डिशेस ख़राब करेगी, ज़्यादा बर्तन ख़राब करेगी, ठीक है। तो हमने थोड़े ज़्यादा ही सब लिया है, ओके। तो ये 3 डिश इनफ है। आगे आ जाइए गाइस, ये इसका काम मैं बताता हूँ आपको। ये घर में से ही ले लिया है, मेरी वाइफ को ये ज़्यादा सूट होता था। जब लोट गूंथते हैं ना उसके लिए, रोटी बनाने के लिए जो लोट तैयार करते हैं ना, उसको गूंथना पड़ता है, राइट। पानी डाल के उसको बनाना पड़ता है लोट, ठीक है, उसके लिए है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, ऐसी कढ़ाई में उसको बनाना पड़ता है अभी, तो उसको मज़ा नहीं आती है। तो उसने बोला था कि इस तरह का थाड़ लेके आना, ठीक है। बड़ी सी प्लेट होती है इसको एल्यूमिनियम की, तो ये लेके आना, जो हमारे घर में थी वही मैंने ले ली है। आगे है गाइस इस तरह का एक डब्बा। ये इसका यूज़ मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप कहीं जा रहे हो कुछ घूमने के लिए या कहीं पे भी, तो कुछ खाना वगैरह स्टोर करना होता है, ले जाना पड़ता है, ठीक है, नाश्ता टाइप, ठीक है, स्नैक्स टाइप, तो आप इसको लेके जाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह का ये डब्बा है। देखिए, एक डिश तरह की आती है इस तरह की ऊपर, और ऐसा एक अंदर स्टील का होता है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी स्टोर करके इसको ऐसे बंद करके, ठीक है, एज अ लंच बॉक्स इसको ले जा सकते हो। यहाँ पे 1-2 रोटी रख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर दो। तो ये गाइस ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं अभी भी आपको बताता हूँ, मेरी वाइफ वहाँ पर है तो उसने बोला है कि लंच बॉक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लंच बॉक्स का यूज़ करते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है लंच बॉक्स लाना। तो सब लोग बोलते हैं लंच बॉक्स लेके जाने पर, मैं बोलता हूँ लंच बॉक्स लेके मत जाना। उसको मैंने दिया था, मगर अभी तक उसने एक बार भी लंच बॉक्स का यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये मैं ले जा रहा हूँ मेरी डॉटर के लिए, अगर उसको कुछ ज़रूरत पड़ती है, बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ये स्टोर करने के लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये भी ले रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब गाइस मैं दिखाता हूँ ये चकला बेलन, ठीक है। रोटी बनाने के लिए गाइस ये काम में आता है। मुझे तो नहीं आती रोटी बनाते, तो मेरे तो कोई काम का है नहीं, मगर जब फीमेल आप जा रहे हो तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक ये ले जाना और ये ले जाना। गाइस ये स्टील का है, आप चाहो तो वुडन का भी ऐसा आता है जिस जो वेट में कम हो जाता है, ठीक है। तो आप वुडन का प्रीफर करना, ठीक है। ये स्टील का है, ओके। अगर आप एज अ मेल जा रहे हो, ठीक है, तो गाइस इसको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको ले जाना, ठीक है। मैं इसका आइडिया बताता हूँ ये कैसे आपको यूज़ करना है। तो गाइस आपको क्या करना है, इसको नहीं ले जाना है, आपको इस तरह की एक डिश ले जानी है। और गाइस इसके लिए कोई स्पेशल डिश लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने हमारे लिए जो डिश ली थी उसी डिश को आपको उल्टा कर देना है इस तरह से, और लोड को इधर रखना है और रोलिंग पिन की मदद से उसको रोल करके पूरा फ्लैट कर देना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है उन लोगों की जो लोग को रोटी शेप वाली खाना पसंद है, यानी कि गोल रोटी खाना पसंद है, ठीक है। उसको क्या करना है आपको, ऐसे एक बाउल हो ना, जैसे आपने रोटी यहाँ पे बना दी, राइट, तो ऐसे बाउल से उसको दबा दो, ऐसे ज़ोर से दबा दोगे ना, तो जो बाहर की जो अनइवन सरफेस थी ना वो सब निकल जाएगी और रहेगी अंदर सिर्फ रोटी, राइट। तो जिसको भी ऐसे शेप वाली रोटी खाने की आदत है ना, वो इस तरह से शेप रोटी को दे सकता है। आते हैं आगे थोड़े, और ये है चलिए मग चाय पीने के लिए। अब ये है गाइस ग्लास का, कांच का है, राइट। तो मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि एक भी मग मत ले जाओ, क्योंकि गाइस वहाँ पे डॉलर ट्री शॉप में ऐसे मग $1 $2 के मिल जाते हैं, ठीक है। तो $1 यानी हमारे 60 रुपीज़ हुए, राइट। तो 60 का तो यहाँ पे भी नहीं मिलता है गाइस, ठीक है। तो वहाँ से आप ले लेना, क्योंकि इतना वेट आप उठा के जाओगे, कांच का फूट गया तो आपका सब ख़राब हो जाएगा। तो उससे बेटर है, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। गाइस अगर आपको कप ले जाना है तो इस तरह का एयर टाइट ले जाना, जिससे क्या होगा कि आप कहीं मूव कर रहे हो तो वो लीक नहीं करेगा, ठीक है। मैंने मेरी वाइफ को जो दिया था वो ऐसा ही दिया था। तो मैं बोलता हूँ अगर कांच का कुछ चीज़ ले जा रहे हो तो मत ले जाना, ठीक है। गाइस दूसरी एक बात आपसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि
आप ओवन के बर्तन ले जाओगे, ठीक है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं या काफ़ी मैंने PDF देखी है जो यूटेंसिल के लिए बनाई हुई थी, उसमें सब लोगों ने ऐसा बोला है कि ओवन के बर्तन ले जाना, ठीक है। वो प्लास्टिक के जो ओवन में रखते हैं ना इंडिया में, ऐसे लेके जाना। गाइज़ मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि मैं डॉलर ट्री में देखा था, वाइफ गई थी तो उसने मुझे दिखाया था, जो वहाँ पे ओवन होते हैं वहाँ पे वो लोग प्लास्टिक के बर्तन नहीं रखते हैं, कांच यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्लास के बर्तन यूज़ करते हैं। और डॉलर ट्री में तो मैंने देखे बहुत बड़े बड़े बाउल थे, वो सिर्फ $1 और $1.5 में मिलते थे। तो यहाँ से लेके जाने की आई थिंक गाइस कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ आप कुछ भी मत ले जाना। डॉलर ट्री नज़दीक में हर सिटी में डॉलर ट्री होता है, कहीं से भी आप डॉलर ट्री चले जाना, वहाँ से आप सब कुछ ले सकते हो $1 या $1.5 में। तो उस यहाँ से उठा के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रास्ते में टूट गया फूट गया तो बैग भी ख़राब हो जाएगी, आपके सामान ख़राब हो जाएगा, तो उससे बेटर है ले जाना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये बात मुझसे आपको क्लियर करनी थी तो कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ आगे एक चॉपिंग मशीन आता है, ठीक है, मैनुअल चॉपर आप बोलते हैं उसको। मैनुअल चॉपर मैं तो बोलता हूँ 2-3 लेके जाना गाइज़, वहाँ पे टाइम नहीं होता है, या प्याज है अदरक है उसको चॉप करने का, ठीक है। तो चॉपर मशीन बहुत ही यूज़फुल मशीन है। मैंने मेरी वाइफ को 2 या 3 दिए थे, ठीक है। अभी मैं नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि वो 2 या 3 इनफ है, ठीक है। तो मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। तो चॉपर मशीन ज़रूर से याद से लेके जाना। मैंने बोला ना, आप डीमार्ट चले जाना, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, और रीज़नेबल प्राइस में वहाँ से मिल जाते हैं, ओके। तो चॉपर मशीन याद करके 1 या 2 डालते जाना। मेरे पास तो 3 पड़े हैं, तो कदाच एक ख़राब हो जाता है तो उससे काम हो जाता है। मैं देखता हूँ मेरी वाइफ सुबह उठ के डायरेक्ट उससे चॉप करती है, तो 5 मिनट में उसका काम फिनिश, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। बढ़ते आगे। और ये है एक इस तरह की कढ़ाई जिसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, दाल है, राइस है, कुछ भी बना सकते हैं, मगर ध्यान रखना है आपकी सरफेस फ्लैट हो इस तरह से, ठीक है। फ्लैट सरफेस वाले सारे बर्तन वहाँ पे चल जाते हैं, ओके। तो इस तरह की ऐसे क्लोजिंग वाली कढ़ाई ले लेना, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट है कैसरोल, और इसका यूज़ है रोटी को गर्म रखना, जो कनाडा में कोई इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे रोटी हम रोज़ तो बनाते नहीं है। जब छुट्टियाँ होती है तब रोटी बना लेते हैं बहुत सारी, और फिर जब खानी होती है तब ओवन में गर्म करके खा लेते हैं। ये इंडिया के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हमको डेली रोटी बनानी होती है, उसको गर्म रखने के लिए इसका कैसरोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ले जाओ ना ले जाओ आपकी चॉइस है। मैंने लिया है 2 पर्पज़ से, एक रोटी को स्टोर करने के लिए और दूसरा है यहाँ पे कुछ बना के कहीं बाहर जाना हो पिकनिक में तो ये काम में आ सकता है, इसलिए लिया है। बाकी ऐसा पर्पज़ नहीं है। ले जाना हो तो ले जाना, नहीं ले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है ऐसा एक स्टील का डब्बा, जो एक स्टील का ऐसा डब्बा ले जाना जिसमें क्या होगा, आपको कुछ स्टोर करना है, घी है या कुछ ऐसे पैकेट्स है जो खुले पड़े हैं, ठीक है, तो आपको स्टोर करने के लिए काम में आएगा। तो ऐसा एक डब्बा ले जाना। चलिए, तो इस तरह की आप बोतल ले जाना, ओके, जो आपके काम में आएगी पीने के लिए। मैंने 2 ली है, वाइफ के पास 1 पड़ी है, ठीक है। तो वाइफ मैंने पहले ही आपको बताया कि डॉटर है तो थोड़ा चीज़ तो मैं एक्स्ट्रा ही ले जाऊँगा, ठीक है। और गाइस आगे है इस तरह के छोटे से प्लास्टिक कंटेनर जो एयर टाइट है, ठीक है। सो गाइज़ इस तरह के छोटे से एयर टाइट कंटेनर भी आप ले जाना, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। छोटी सी चीज़ जो होगी वो आप बनने में काम आएगी। इसमें क्या होता है, कभी कभी आप कुछ चीज़ लाते हो मार्केट से ख़रीद के और पैकेट तोड़ने के बाद आपको ऐसा होता है कि अब इसको कहाँ भरना, तो ऐसे छोटे कंटेनर आपके पास होंगे तो आप उसमें भर सकते हो, और एयर टाइट होने के कारण वो ख़राब भी नहीं होगी चीज़ जो अंदर आपने भरी है वो। और गाइस दूसरा है कि ये बहुत ही अच्छे एयर टाइट कंटेनर है, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने इसमें पानी भरा और कैप को बंद करके उसको शेक किया था, तो उसमें से सिंगल ड्रॉप पानी बाहर नहीं निकला है। तो ये अगर आप ये ले जाते हो और इसमें आप लिक्विड स्टोर करते हो तो वो लीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये अच्छे हैं, आप इसको ले जा सकते हो, ठीक है। और गाइस आगे मैंने इस तरह की कढ़ाई ली है जो बड़ी है और नीचे इंडक्शन वाली भी है, जो वहाँ के स्टोव में यूज़ हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने बड़ी इसलिए ली है गाइज़ क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं, और गाइज़ वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि रोज़ बना के रोज़ खाना है, वहाँ तो जब छुट्टी होती है तब बनाने का होता है, इसलिए हमने यूटेंसिल थोड़े बड़े ही लिए हैं। सो गाइज़ ये है हमारी लास्ट कढ़ाई जो मल्टीपर्पज़ कढ़ाई है, जैसे कि आपने आगे देखी थी ये वाली, जिसमें हम दाल बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसमें भी गाइस ऐसे भी सब कुछ बन सकता है, मगर सब्ज़ी इसमें थोड़ी अच्छी बनती है इसलिए मैंने ली है। मगर मैं आपको पर्सनली मना कर रहा हूँ कि इतनी सारी कढ़ाई लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वाली ले लो बस इनफ है, ठीक है।
अब बताता हूँ लास्ट कुकर। गाइस कुकर मैंने लिया है 5.5 लीटर का, ठीक है। ये कुकर है बटरफ्लाई का। मैंने मेरी वाइफ को 3 लीटर का कुकर दिया था बटरफ्लाई का। गाइस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो तो कुकर लेके ही जाना, ठीक है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैंने देखा है कि 3-4 दोस्त अगर साथ में जा रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आप कुकर लेके आना, आप डिश लेके आना, आप कढ़ाई लेके आना, ऐसा करते हैं। और गाइस ये सब करने का पर्पज़ एक ही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जा सको, ठीक है। और शेयरिंग में सब बनाते हैं, खाते हैं, ठीक है, तब तक तो सब ठीक है गाइस। मगर भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाता है आपके रिलेशन में, दोस्तों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, एक बोलता है मैं वहाँ चला जाता हूँ, तो गाइस जिसका कुकर होगा वो कुकर लेके चला गया, फिर आप क्या करोगे। जिसकी कढ़ाई होगी कढ़ाई लेके चला गया, फिर आप क्या करोगे। जिसके बाउल होगी, जिसकी डिश होगी वो लेके चला गया, तो फिर क्या करोगे। इसीलिए गाइस मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो या कोई रिलेटिव के साथ जा रहे हो, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट ना करो, ट्रस्ट करो, मगर आप अपनी चीज़ सेपरेट लेके जाया करो। भले छोटा ले लो, चलो एक दोस्त बोलते हैं मैं बड़ा लेता हूँ, तो आप बोलते हो मैं छोटा ले लेता हूँ, मगर ऐसा कुछ होगा, रिलेशन में प्रॉब्लम होगा या वो कहीं चला गया कोई रीज़न से, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप कुकर के बिना रह जाओ। तो आपका छोटा कुकर से आपका काम तो चल जाएगा ना। इसलिए आपकी सारी चीज़ आप लेके जाओ, सेपरेट लेके जाओ, ओके। ये भूल मत करना कि ये दोस्त ने ले लिया है अब मैं नहीं लेता हूँ, मैं दूसरा कुछ ले लेता हूँ, ये कभी मत करना, ओके। मैंने काफ़ी देखे हैं जिनको प्रॉब्लम हुआ है, ओके। तो आप ये बात का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये कुकर ये मैंने डीमार्ट से लिया था। बाहर मैं पूछने गया तो इसका मुझे रेट बताया था 3000 समथिंग कुछ रेट बताया था, ठीक है। 2500-3000 आसपास का रेट बता रहे थे। बाहर मार्केट में जो दुकानें होती ना यूटेंसिल की, वो वाले लोग मुझे इसका ये रेट बता रहे थे, ठीक है। मैं डीमार्ट गया और डीमार्ट से मुझे ये कुकर मिला है 1949 रुपीज़ में। तो गाइस सोचो कितना मुझे फ़ायदा हुआ। देखा आपने, 1500-2000 का डायरेक्ट फ़ायदा हो गया मुझे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप कहीं मत जाना, आंखें बंद करके डीमार्ट चले जाओ, वहाँ पे जो चीज़ है जो लेनी है ले लो, रीज़नेबल पड़ेगी और कहीं भी आप चीट नहीं होगे। बाहर मार्केट में लोग बहुत चीट करते हैं और उनको ये पता चल गया कि ये लोग को बाहर जाना है तो आप भूल जाओ, मार देंगे ये लोग आपको, ठीक है। तो बेटर है डीमार्ट चले जाओ। बताता हूँ आपको कुकर, बटरफ्लाई कंपनी मुझे इसलिए पे प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसकी चीज़ वो गाइस बहुत ही अच्छी आती है। एक हाथ से भी कुकर ओपन हो जाता है। मैंने दूसरी जगह गया था, दोनों हाथ से खींच रहा तो भी ओपन नहीं होता। देखा ना, अभी मैंने एक पुश करके मैंने उसको ओपन किया है। तो ये बात है गाइस। मैंने लिया है स्टील का कुकर और आप चाहो तो एल्यूमिनियम का भी ले सकते हो। स्टील का ही लेना ज़रूरी नहीं है, वो आप पे डिपेंड है आप स्टील ले रहे हो या एल्यूमिनियम। बस खाली फ़र्क इतना है कि एल्यूमिनियम वेट में हल्का होगा और स्टील वेट में भारी होगा। मेरे वेट का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, इसलिए मैंने स्टील लिया है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, एज ए स्टूडेंट जा रहे हो, तो आपको वेट का इश्यू होगा तो आप एल्यूमिनियम ले लेना, ठीक है दोस्तों। और मैं नीचे दिखा देता हूँ, वो इंडक्शन वाला ही है, फ्लैट सरफेस इंडक्शन वाला कुकर इस तरह का। तो ये ज़्यादा अच्छा है, तो आप चाहो तो ये ले सकते हो, ओके दोस्तों। तो गाइस ये थे हमारे सारे यूटेंसिल जो मैंने आपको बता दिए हैं, क्यों ले जाने हैं क्यों नहीं ले जाने हैं, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना आपके सारे ग्रुप में, क्योंकि उन लोगों को भी इसका पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग ये नहीं ले जाएंगे, वो नहीं ले जाएंगे, क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना, वो प्रॉब्लम होती है। मैंने मेरी वाइफ को भेजा हुआ है, इसलिए मेरे पास ऐसा कोई डाउट्स नहीं थे कि क्या नहीं ले जाना है। मैंने आपको ये वीडियो बता दिया है कि क्या ले जाओ और क्या ना ले जाओ, ठीक है। तो मैंने मुझे जो नेसेसरी लगा है उनमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। अगर इसमें भी कोई लगता है कि ये चीज़ ले जाने की है और बहुत ही ज़रूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। सो गाइज़ ये था आज का डिटेल वीडियो यूटेंसिल पैकिंग पर, ठीक है। कौन से यूटेंसिल ले जाने नहीं ले जाने वो सारा डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। और काफ़ी दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाना है, मगर टाइम नहीं मिल रहा था और टाइम अब है नहीं मेरे पास, क्योंकि अब जाने का टाइम भी नज़दीक आ रहा है। सो जब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा तब तक पैकिंग नहीं होगी, तो वीडियो बना दिया, अब पैकिंग भी कर लूँगा, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।